जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार एसएससी एरिना में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे ईडियम एंड फ्रेजेस का पार्ट 10 और अल्फ़ाबेट डी का पार्ट 2। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल या फिर कोई आप एग्ज़ाम देना जा रहे हो जिसमें इंग्लिश ईडियम्स पूछे जाते हैं, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। और बेसिक लेवल का करवा रहा हूँ मैं इसमें, एसएससी के प्रीवियस ईयर से लिया गया है और इसमें कुछ नए भी हैं। तो काफ़ी इन्जॉयमेंट के साथ आप इस वीडियो को देखिए, सीखिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला ईडियम है हमारा ड्रॉ ए लाइन। ड्रॉ ए लाइन का मतलब क्या हो गया? एक कोई लाइन खींचना, यानी कोई सीमा तय करना। हिंदी में बोलते हैं सीमा तय करना या मर्यादा तय करना। सेट अ लिमिट ऑफ योर कंडक्ट। अपने बिहेवियर का लिमिट सेट करो, मर्यादा तय करो, है ना। तो ड्रॉ ए लाइन का मतलब होता है सीमा या मर्यादा तय करना या लिमिट में एक तरीके से रहना। ठीक है। अगला है डू ए गुड टर्न। डू ए गुड टर्न का मतलब हो गया बेसिकली भलाई का काम करना। डू एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। गुड टर्न, ठीक है। गुड टर्न का मतलब क्या हो गया? कोई अच्छे में किसी काम को तब्दील करना, ठीक है, अच्छे काम में लगना। तो गुड डू ए गुड टर्न का मतलब हो गया भलाई का काम करना। अगला देखिए, अगला है डाई इज कास्ट। इसका मतलब क्या है? देखिए, डाई का मतलब क्या है? पासा। डाई का मतलब क्या है? पासा। इज कास्ट, कास्ट का मतलब क्या है? फेंकना। डाई इज कास्ट, तो इसका मतलब होता है कि अंतिम फैसला लिया जा चुका है, अब उसको कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो आप इसे याद कैसे रख सकते हैं, जरा देखिए। डाई का मतलब होता है पासा, कास्ट का मतलब होता है फेंकना। तो अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं, स्पेशली मैं यहाँ पे गैम्बल को लेना चाहूंगा, ठीक है। तो जब पासा फेंक दिया गया है, तो क्या उसको कुछ किया जा सकता है? रेवर्ट किया जा सकता है उसको? नहीं। मतलब अब तो चाल चल चुका है, अब उसका जो होगा सो होगा, अब रिजल्ट का देखना है। तो यही है पासा, डाई इज कास्ट। पासा फेंक दिया गया है, अंतिम फैसला हो चुका है। अब आप रीट नहीं कर सकते या अपने प्लान को चेंज नहीं कर सकते। अगला देखिए, डज नॉट होल्ड वाटर। होल्ड वाटर, होल्डिंग वाटर का स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, WATER आएगा। सो होल्ड वाटर का मतलब ही होता है किसी पे भरोसा करना, यानी कि बिल्कुल होल्ड वाटर मतलब उम्मीद पर रहना। तो जब आप डज नॉट, यू कैन नॉट होल्ड वाटर, मतलब आप विश्वास नहीं कर सकते। तो जिस पर विश्वास ना किया जा सके, दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, दैट मीन्स दैट डज नॉट होल्ड वाटर। भाई वो होल्ड वाटर नहीं करता, भरोसे के लायक नहीं है। ठीक है। अगला देखिए, डार्क हॉर्स, जो अप्रत्याशित रूप से जीत जाए। हालांकि ये बहुत इजी है, नॉर्मल लाइफ में भी हम काफ़ी यूज़ करते हैं। हम कह देते हैं ना कि जैसे कि क्रिकेट मैचेस में बोला जाता है कि एक आध प्लेयर डार्क हॉर्स होता है, मतलब किसी ने सोचा नहीं होगा और वो आकर के मैच जितवा देगा। ठीक है। अगला है डाउन एंड आउट। डाउन एंड आउट का मतलब होता है गरीब और बर्बाद, पुअर एंड रून्ड। रून का मतलब होता है किसी भी चीज को बर्बाद करना, ठीक है, रूनिंग कर देना, किसी को बर्बाद कर देना। ठीक है। तो डाउन एंड आउट का मतलब हुआ गरीब और बर्बाद। जो डाउन भी है, आउट भी है, अभागा है, डिसएक्टेड है, ठीक है, उसे बोलते हैं गरीब और अभागा, यानी डाउन एंड राउट, सॉरी आउट। अगला है डाई इन हार्नेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट में काफी देखा होगा। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है डाई वाइल इन सर्विस। अपने कार्य अवधि के दौरान ही मृत्यु होना, उसे कहते हैं डाई इन हार्नेस। नेक्स्ट है ड्रॉप लाइक फ्लाइज। ड्रॉप लाइक फ्लाइज का मतलब होता है गिरना काफी बड़ी मात्रा में। देखिए, यहां पे हिंदी में लिखा हुआ है मृत्यु होना या मक्खियों की तरह मारना। तो जो बुक में लिखा हुआ था एज इट इज मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। लेकिन क्या होता है कि ईडीएम में कई बार ऐसा होता है जो बुक में कुछ और लिखा मिलेगा, एसएससी किसी और तरीके से देगा। तो एसएससी जो इसका आंसर देता है वो देता है टू फॉल इन लार्ज नंबर। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर बारिश के मौसम में स्ट्रीट लाइट के नीचे आप
सुबह जाएंगे तो काफ़ी सारी मक्खियाँ वहाँ पे आपको या कीट पतंगे जो होते हैं मरे हुए दिखाई पड़ते हैं। तो वही ईडियम यहाँ पर लिया गया है कि ड्रॉप लाइक फ्लाइज, मतलब काफ़ी बड़ी मात्रा में गिरना, काफ़ी ज़्यादा संख्या में गिरना। ठीक है। और अगर मृत्यु होना ऑप्शन में दिया होगा बड़ी टू फॉल इन लार्ज नंबर की बजाय, तो फिर आप इसे लगाइएगा। लेकिन एसएससी में अभी तक जो मैंने देखा है वो यही आंसर देखा है। ठीक है, आगे भी यही होगा। अगला है डाई अ डॉग डेथ। अभी हमने पढ़ा था डाई इन हार्नेस यानी कार्य अवधि, डाई ड्यूरिंग योर जॉब ड्यूटी। ये है डाई अ डॉग डेथ। तो ये तो समझ ही गए होंगे आप, लज्जात्मक या लज्जाजनक मौत मरना। डाई अ शेमफुल डेथ, हमारी फिल्मों में बहुत ऐसे डायलॉग होते हैं, कुत्ते की मौत मारूंगा, है ना। अगला देखिए, डांस टू वंस ट्यून। डांस करना किसी के ट्यून्स पे, यानी कि किसी की चाल पर थिरकना, यानी कि किसी का हुक्म का पालन करना। ओबेइंग वंस ऑर्डर, हिंदी में हम बोल देते हैं ना कि भाई वो तो उसके उंगली पे नाचता है, उसकी चाल पे नाचता है। तो इंग्लिश में हो जाता है डांस टू वंस ट्यून, किसी की हुक्म का पालन करना। अगला है डू फॉर। हालांकि डू फॉर का मतलब यहां लिखा हुआ है बर्बाद, बेकार हो जाना, टू बी इन अ वेरी बैड सिचुएशन। यहां पे डू फॉर लिखा हुआ है, लेकिन जब हम इसको बोलते हैं ना तो हम इसका जो थर्ड फॉर्म है वो ही लेते हैं, डन, डन फॉर या डन विद। आपने आपने देखो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन में बोल सुना होगा आई एम डन विद यू, है ना। तो वही होता है कि मतलब बेकार हो गया, सब बर्बाद, फिनिश, खत्म, टाटा। तो डू फॉर मतलब या डन फॉर मतलब या डन विद मतलब बेकार हो जाना, खत्म हो जाना, या आप जो संबंध टूट जाना। तो दोस्तों ईडियम फ्रेज हमारा चल ही रहा है बेसिक लेवल का, एसएससी सीजीएल या किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हमने ऑलरेडी करवा दिया है, पार्ट्स टोटल इसके 1 to 16 वीडियोस है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं उसको। ठीक है, इसके बाद मैं आपके लिए एडवांस या एसपी बख्शी वाले ईडियम्स और वन वर्ड भी लेके आऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड विद एसएससी अरीना, डू सब्सक्राइब, डू लाइक, हिट द बेल आइकन। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।